नमस्कार दोस्तों। सभी शिक्षक साथियों को पता है कि सक्षमता का काउंसलिंग काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है और बचा हुआ जो काउंसलिंग है, जिनका स्लॉट नहीं आया है 13 तक आया है और जिनका नहीं आया उसका 13 के बाद आएगा। तो घबराइए नहीं, सबका काउंसलिंग होने वाला है। बस आपको इंतज़ार करते रहना है और अपडेट हमेशा रहना है कि आपका स्लॉट कब आ रहा है। तो ये सब जानकारियाँ मैं आप सभी को देते रहता हूँ। ऐसे मेरे चैनल पर आप जो लोग जुड़े हैं उनको जानकारियाँ मिल जाता है कि स्लॉट नया वाला आया है या नहीं आया है। तो अभी तो 13 तक आया है और 13 के बाद जिनका नहीं आया है उनका 13 के बाद आएगा। और साथ में जिनका डाउटफुल ओटीपी समस्या, नो फाउंड, नो फाउंड, नो करेक्ट, इस प्रकार से अगर समस्या आपके काउंसलिंग में आया है तो इनका काउंसलिंग कैसे होगा और किस प्रकार से किया जाएगा, तो मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बता देता हूँ। इनका जो काउंसलिंग होगा, इनको सबसे पहले बोला जाएगा कि डॉक्यूमेंट में सुधार कर लीजिए और सुधार करने के बाद उसको फिर से पोर्टल खुलेगा बिहार बोर्ड समिति का, है ना। तो उस पोर्टल पर फिर से अपलोड कीजिएगा और फिर से जब अपलोड करने का अपलोड कर दीजिएगा तब आपका स्लॉट आएगा और फिर स्लॉट के माध्यम से आप लोग फिर से जाएंगे काउंसलिंग कराने, जो आप लोगों ने सही सही अपलोड सुधार करके करवाया। तो सुधार करने का जो प्रक्रिया है उसके लिए दिशा निर्देश जारी होगा, तभी सुधार करिएगा। अभी फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको थोड़ा सा समस्या आ रहा है तो एफिडेविट सबसे पहले, जिनका स्पेलिंग में दिक्कत है वो लोग एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से, वह एक काम कर लीजिए। बाकी रहा सुधार का, जैसे ही दिशा निर्देश जारी होगा कि सुधार करवा करके इस पोर्टल पर अपलोड करिए, तो उस समय में मैं आपको सूचना दे दूंगा कि सुधार का निर्देश आ गया है, सुधार करवा लीजिए और उस पोर्टल पर डाल लीजिएगा। और डालने के बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा और री काउंसलिंग में सबको करेक्ट कर देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ओटीपी समस्या, और ओटीपी जिनका समस्या हुआ है उनको कोई भी सुधार उधार करने की आवश्यकता नहीं है। बस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, ताकि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी आए और गिरे ओटीपी, समस्या दूर हो जाएगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ काउंसलिंग है, जिन लोगों का बच गया है अभी, वो जब तक नहीं होता है तब तक इन लोगों की जो प्रक्रिया होगी, कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा जब तक काउंसलिंग पूर्ण नहीं होता है। जैसे ही काउंसलिंग पूर्ण होगा उसके बाद इस समस्या पर दिशा निर्देश जारी होगा और कहेगा कि भाई आप लोग अपलोड करिए, फिर से बुलाएगा, काउंसलिंग करके आपको करेक्ट कर देगा। अब रहा स्कूल आवंटन कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको समझना काफ़ी पेचीदा है। काफ़ी लोगों ने बोला कि महिलाओं का चूज मिलेगा और पुरुषों का रेंडमाइज मिलेगा। तो जो लोग बोल रहे हैं ना, तो वो लोग को बोलने दीजिए। और लोग कोई बिहार बोर्ड के साइट का कोई अधिकारी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे होने वाला है। तो ऐसे अगर होता है तो बवाल तो निश्चित है होगा ही। तो भाई स्कूल आवंटन होगा कैसे, सबसे बड़ी समस्या और आप लोग के मन में चल रहा है। तो मैं आपको कितनी बार बोलते आ रहा हूँ कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया मैं आपको बताया हूँ, फिर से आज मैं बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से समझ लीजिएगा। जो पेपर में दिया हुआ था उसी पेपर के आधार पर मैं बता रहा हूँ और जो जो मैं बताया हूँ अभी तक वो सही होते गया है। अभी देखिए, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पेपर में दिया क्या हुआ था कि आपको 2 ब्लॉक चॉइस का ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ब्लॉक? 2 ब्लॉक चॉइस का ऑप्शन। और ऐसा 2 ब्लॉक चॉइस का ऑप्शन मिलेगा जो क्या हो, जहाँ पे आप पोस्टिंग है उसको छोड़ करके आपको उसके बगल के 2 ब्लॉक चॉइस का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें ब्लॉक लिखा रहेगा कि कौन सा ब्लॉक आपको चॉइस करना है, आपके मन में है जो वो ब्लॉक आपका आएगा, केवल पोस्टिंग वाला छोड़ वो नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 ब्लॉक आप लोग चॉइस कर लीजिएगा। तो 2 ब्लॉक जैसे ही चॉइस करिएगा तो आपको कहेगा कि आप स्कूल चॉइस, एक ब्लॉक चॉइस किए हैं उसमें आप स्कूल चॉइस करिए। तो मान लीजिए एक ब्लॉक मैंने चॉइस कर दिया ए, तो उसमें स्कूल आपको चॉइस करवा लेगा, स्कूल 1 2 3, इसी प्रकार से जितना मन है इस ब्लॉक में आप स्कूल को चूज कर लीजिएगा। फिर ब्लॉक 2 में जो चॉइस किए हैं उसमें भी आपको स्कूल चूज करवा लेगा। और चूज करवाने के बाद आपका जो फाइनल होगा, इसमें से कोई भी विद्यालय, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का कोई भी विद्यालय आपका छप करके निकल जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। यही रैंडमाइज की प्रक्रिया होने वाली है सभी के साथ में। तो ये काफ़ी बेटर होगा, जो आप चॉइस करेंगे तो कम से कम चॉइस तो मिल रहा है ना।
तो इसमें से कोई भी मिल जाएगा। ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 का कोई भी स्कूल जो आप लोगों ने चूज करके रखा है, स्कूल आप लोग जानते हैं यू डैश के साथ में रहेगा, और उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा जो आपको ज्वाइनिंग लेटर पर छपा हुआ मिल जाएगा। और इस ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है जिला में बुला करके, जहाँ पे 6 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसे फील्ड में बुला करके आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर काउंटर बना करके वहाँ पे वितरण कर दिया जाएगा। वो उसमें प्रक्रिया इस प्रकार से होने वाली है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। आगे अपडेट मैं आप सभी को देते रहूँगा। जैसे ही अपडेट आएगा कि दिशा निर्देश जो भी आती रहती है, मैं आप सभी को सोचता हूँ कि आपके पास ज़रूर पहुँचाऊँ, अपडेट रखूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ज्वाइनिंग तक आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ, आगे भी करूँगा। इसके लिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का समस्या आता है फिर आप कमेंट करिए, उसका मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। जय हिंद।